स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम गद्यांश पर आधारित गद्य को करेंगे। जो गद्यांश वाले चैप्टर से आपका गद्य आता है उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के होते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, तो उस पर आधारित हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक गद्य लिया है, वह किस चैप्टर से है यह कैसे जाने, तो चलिए हम आपको एक ट्रिक भी बताते हैं। देखिए, आप आराम से पहले गद्य को पढ़िए। देखिए, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रवास है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना क्रमबद्ध मात्र है। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। उसके बाद आपका आता है मस्तिष्क के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विपट का पुष्प संस्कृत है। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य है और यश अंतर्निहित है। ज्ञान कर्म दोनों पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृत है। अब आपके क्वेश्चन इसमें है, उपयुक्त गद्यांश की पाठ और लेखक का नाम लिखिए और रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। चौथा है, राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर है। देखिए, हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि उपयुक्त गद्यांश की पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें देखेंगे आपकी भूमि और जन, भूमि के बारे में ज़्यादा कहा गया है। तो आप जानते हैं कि राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर वाले में, जिसमें आपके वासुधर अग्रवाल जी ने लिखा है, उसमें यह भूमि ज़्यादा बार आई है, इसलिए यह राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। और इसके लेखक जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो आप इसे लिखने के लिए संदर्भ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। या इस प्रकार से लिख सकते हैं, पाठ का नाम केवल और लेखक का नाम भी। सेकंड का आपका क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए हमने लिखा है कि वास्तव में संस्कृत मनुष्य का मस्तिष्क है। तो आप में था कि संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है, यानी वास्तव में संस्कृत मस्तिष्क का जन है। उसके बाद आपका जो डॉटेड लाइन थी, संस्कृत के विकास अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की भी वृद्धि है। तो और उसे हमने लिखा है मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। इसी को हमने बढ़ा चढ़ा दिया। उसके बाद क्योंकि मानव शरीर की संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जिस प्रकार मस्तिष्क में रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृत के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए संस्कृत के विकास, उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का स्वरूप, उन्नति और समृद्धि निहित है। आपका थर्ड क्वेश्चन था, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो आपका उसका क्वेश्चन आ जाता है, आप गद्यांश में देखेंगे तो गद्यांश के अंदर ही आपका लिखा मिलेगा। तो गद्यांश में लिखा है कि राष्ट्र की समग्र भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। आपका चौथा एक क्वेश्चन था कि यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से रहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। उसके बाद आपका पांचवा
तथा संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है। तो इसका क्वेश्चन है कि संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश निहित है। सेकंड आपका गद्यांश है, इसी चैप्टर से हमने लिया है, यह भी आपकी एग्जाम बोर्ड से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इससे भी हम करते हैं। तो इसमें कहा गया कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपनी अपनी मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा को जो विश्वव्यापी आनंद भाव वह इन विविध रूपों में साकार होता है। उसके बाद आपका है, यदि व्याह रूप में दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद के पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वादकर है। तो इसमें भी देखिए आपका राष्ट्र के लिए आया है, संस्कृत की बात की गई है, तो यह भी आप जान लीजिए कि राष्ट्र के स्वरूप से चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक आपके वासुदेव अग्रवाल जी हैं। और इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी रहेगी। उसके बाद इसी गद्यांश से आपको 3 क्वेश्चन और दिए जाएंगे। तो देखिए वह 3 क्वेश्चन आपके हैं, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। और चौथा है, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस प्रकार से डाला है। तो आपके जो संदर्भ रहेगा वो पिछले तरह रहेगा। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, और तो लेखक कहते हैं यानी वासुदेव अग्रवाल जी कहते हैं कि एक ही राष्ट्र के भीतर अनेक उप संस्कृतियाँ फलती फूलती हैं, जैसे साहित्य, कला, नृत्य कला इत्यादि आपकी जो आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन के मानसिक भाव को प्रकट करते हैं, यानी उप संस्कृतियाँ फलती फूलती हैं। इन संस्कृतियों के नाना प्रकार के आमोद प्रमोद अपने हृदय के उल्लास को प्रकट करते हैं और साहित्य, कला, नृत्य कला के द्वारा व्यक्त करते हैं। इन प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान है। आपका थर्ड क्वेश्चन था कि साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद की अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। उसके बाद चौथे का आंसर है कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृत के आनंद के पक्ष को स्वीकार करते हुए उसे आनंदित होता है। और पांचवा है, प्रस्तुत पद्यांश लेखक ने विविध संस्कृति वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उसके एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगले वीडियो में हम अगले गद्यांश को पढ़ेंगे, उसी ट्रिक से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।